हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य स्त्री का विवाह है, रंजकहीन पुरुष से होता है, तो आदि संतान में रंजकहीनता का लक्षण आता है और आदि में नहीं, तो स्त्री होगी। विकल्प ए है आपका होमोजाइगस सामान्य, विकल्प बी है हिटेरोजाइगस सामान्य, विकल्प सी है होमोजाइगस दुर्बल और विकल्प डी है होमोजाइगस प्रबल। तो देखिए, मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले बात करते हैं रंजकहीनता की। यानी रंजकहीनता किस प्रकार का रोग है। तो बच्चों, ये कायिक सहलगन अप्रभावी रोग है। अप्रभावी रोग का मतलब होता है कि केवल रोग का लक्षण समयुग्मजी अवस्था में ही उत्पन्न होता है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर कि इस प्रश्न में आपको दे रखा है रंजकहीन पुरुष। मान लेते हैं रंजकहीनता की जीन को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2C लिखा है क्योंकि एक जीन के 2 कारक होते हैं और रंजकहीन जीन को हम सी से प्रदर्शित करें तो देखो, दोनों कारक अगर सी हैं, इसका मतलब दोनों जीन रंजकहीन हैं, तो यह पुरुष रंजकहीन होगा। अब आपसे पूछा गया है स्त्री के बारे में, तो हम मान लेते हैं कि स्त्री के अंदर भी एक जोड़ी कारक हैं और मान लेते हैं कि यह सामान्य स्त्री है। इसका मतलब सामान्य स्त्री के लिए 2 परिस्थितियां हो सकती हैं। पहली परिस्थिति तो दोनों जीन सामान्य हो, या अगर एक जीन पे अगर रंजकहीनता की जीन हो तो भी यह सामान्य ही होगी क्योंकि ये अप्रभावी है। पहली परिस्थिति को लेकर अगर हम चलें तो पहली परिस्थिति में आप देखिए, यह रंजकहीन पुरुष है और यह सामान्य यानी कि होमोजाइगस सामान्य है। यह स्त्री कैसी है? होमोजाइगस सामान्य यानी समयुग्मजी सामान्य। तो यहां पर आप देखें तो इसमें आप देख सकते हैं 2 युग्मक इस तरीके से बना लेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी संतति बनेगी तो सभी संततियां जो हैं ये कैसी होंगी? ये सभी संततियां आप देख सकते हैं कि ये सामान्य होंगी, इनमें रंजकहीनता नहीं आएंगी। ठीक है, लेकिन प्रश्न में जैसे आपको दिया है कि आदि में रंजकहीनता का लक्षण होगा, आदि में नहीं, तो दूसरी परिस्थिति को भी देख लेते हैं। दूसरी परिस्थिति को अगर हम लें, जैसे कि रंजकहीन पुरुष है और स्त्री इस तरीके से लें, हेटेरोजाइगस सामान्य, तो इसमें अगर हम युग्मक बनाएं तो आप देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि 50% जो संतति है वो क्या होंगी? रंजकहीन। और 50% क्या होंगी? सामान्य। तो आप कह सकते हो कि जो मादा है वो कैसी होनी चाहिए? हेटेरोजाइगस सामान्य। बी ऑप्शन या बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आया है। धन्यवाद।